जय हिंद। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कक्षा 9वीं की ब्रिज कोर्स यूनिट 3 फ्रेंड्स। तो एक्टिविटी फर्स्ट है रीड द फॉलोइंग पोएम। ये जो पोएम दी गई है आपको इसको पढ़ना है और ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है नीचे इनका हमको सही जवाब लिखना है। तो मैं इसे लाइन बाय लाइन समझाता हूं और आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना है। ठीक है, तो आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड है, whose name is, जिसका नाम डैश, यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना है। एंड वी हैव फन टुगेदर, और हम एक साथ फन करते हैं, मस्ती करते हैं, मजा करते हैं। वी लॉफ एंड प्ले, वी लॉफ एंड प्ले, हम हंसते हैं, लॉफ यानी हंसना, एंड प्ले यानी खेलना। वी ईट एंड फाइट, हम खाते हैं और फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं। वी रीड, हम पढ़ते हैं, और राइट लिखते हैं। एंड सिंग, और सिंग यानी गाना, हम गाते हैं, एंड डांस करते हैं ऑल डे। ठीक है, तो आपको ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इसको फिल करना है। तो सबसे पहले माई फ्रेंड एंड आई हैव, क्या आएगा इसमें? फन, FUN, फन टुगेदर। वी लॉफ एंड क्या आएगा आपको भरना है, बहुत इजी है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, इसलिए आप इसमें से ढूंढ के स्वयं भरिए। ठीक है, तो एक्टिविटी सेकंड देखते हैं। एक्टिविटी सेकंड है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। अबाउट यू एंड योर बेस्ट फ्रेंड, आपको अपने फ्रेंड और आपके बारे में इन सेंटेंसेस को पूरा करना है। तो पहला है माई नेम इज, मेरा नाम है डैश, आपको अपना नाम भरना है यहाँ पे, जो भी आपका नाम है। आई एम इन क्लास, आप जिस भी क्लास में हैं, जैसे कि आप शायद 9th में ही होंगे क्योंकि ब्रिज कोर्स का टॉपिक देख रहे हैं। माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज, मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम, अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम यहाँ पे भरना है आपको, अपनी सहेली का नाम या फिर अपने दोस्त का नाम। वी प्ले, हम खेलते हैं, डैश एवरीडे, यहाँ पे किसी एक खेल का नाम भर सकते हैं, जैसे कि क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं एवरीडे। वी लव, हम पसंद करते हैं, टू ईट, क्या खाना, तो आप यहाँ पे कुछ भी भर सकते हो, समोसा, चाट, आलू पोंडा, इडली, डोसा, चाउमीन, मंचूरियन, जो आपको पसंद आए, जो आपको पसंद है खाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 3। पुट द वर्ड एंड, आपको एंड शब्द का उपयोग करना है। एंड मतलब होता है और। इन द करेक्ट प्लेस, सही जगह पे। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस है उसमें एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है। पहला है रेहाना एंड सुषमा वर गुड फ्रेंड्स, रेहाना और सुषमा अच्छे दोस्त है, लेकिन यहाँ पे और के लिए एंड तो लगा ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या, देखिए रेशमा की जगह क्या है, यहाँ पे रेहाना होना चाहिए, यहाँ पे दोनों के बीच में क्या लगा दिया ना, एंड। सुषमा वर गुड फ्रेंड्स, इजी है। चलिए सेकंड, वी प्ले, हम खेलते हैं खो खो और कबड्डी, लेकिन और के लिए क्या लगेगा यहाँ पे, एंड, तो क्या आंसर बनेगा हमारा, वी प्ले खो खो एंड कबड्डी। थर्ड है वी लव मैंगोज बनानास, हम पसंद करते हैं मैंगोज और बनाना, तो और के लिए क्या लगेगा यहाँ पे, एंड। आम और केले हम पसंद करते हैं, तो और के लिए एंड आएगा। वी बाय, हम खरीदते हैं बुक्स और पेन्स फ्रॉम द शॉप, दुकान से बुक्स और पेन खरीदते हैं, पुस्तकें और पेन, और के लिए क्या लगेगा, एंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी रीड स्टोरीज, हम पढ़ते हैं स्टोरीज, पोएम, कविता इन क्लास, ये आपका होमवर्क। ठीक है, हम क्या क्या पढ़ते हैं, स्टोरीज और पोएम पढ़ते हैं, ये आपका होमवर्क। चलिए एक्टिविटी 4 है, इजी है ना। एक्टिविटी 4 है रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस, आपको ये स्टोरी पढ़ना है और आंसर द क्वेश्चंस, जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। तो ये कहानी है भोला के बारे में। भोला द फार्मर, भोला एक क्या है, फार्मर है। वांटेड टू सो वीट, सो यानी कि होता है बोना, वीट यानी कि होता है गेहूं। एक फार्मर है भोला, वो अपने खेतों में गेहूं बोना चाहता है, इन हिज फील्ड, अपने खेतों में। ही डिसाइडेड,
वह डिसाइड करता है टू आस्क हिज फ्रेंड्स टू हेल्प, वह अपने फ्रेंड्स की हेल्प की सोचता है, ठीक है, और आस्क पूछता है अपने दोस्तों से कि भाई हेल्प करोगे क्या। तो फर्स्ट पहले ही वेंट टू दीनानाथ, सबसे पहले वो किसके पास जाता है, दीनानाथ के पास जाता है, एंड आस्क्ड, और पूछता है, माय डियर फ्रेंड, ओ मेरे प्रिय मित्र, कैन यू हेल्प मी सो द वीट। सबसे पहले किसके पास जाता है भोला, दीनानाथ के पास जाता है, और दीनानाथ के पास जाके क्या बोलता है, मेरे प्रिय मित्र दीनानाथ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे गेहूं बोने में। दीनानाथ रिप्लाइड, दीनानाथ ने रिप्लाई किया, ओ सॉरी, माफ करना दोस्त, आई हैव स्टोमक एक, मेरे पेट में दर्द है। स्टोमक मतलब होता है पेट, और एक मतलब होता है दर्द। भोला देन वेंट टू चंदन, अब इसके बाद भोला कहां गया, चंदन के पास गया, एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प, और उसकी मदद मांगा, और चंदन से कहता है कि चंदन क्या तुम मेरी मदद करोगे गेहूं बोने के लिए। तो चंदन रिप्लाइड, चंदन ने रिप्लाई दिया, ओह सॉरी, माफ करना फ्रेंड, आई हैव हेडेक, मेरे सर में दर्द है। तो चंदन ने भी मना कर दिया। क्या आपके भी दोस्त ऐसे हैं जो किसी काम में मना कर देते हैं। चलिए आगे, भोला फाइनली वेंट टू पप्पू, अब भोला किसी पास गया, पप्पू के पास में गया, एंड आस्क्ड, और पूछा, फॉर हिज हेल्प, और पप्पू से भी यही पूछा कि पप्पू क्या मेरी हेल्प करोगे। तो पप्पू रिप्लाइड, पप्पू ने रिप्लाई किया, ओह सॉरी, माफ करना दोस्त, आई हैव बैकएक, मेरी पीठ में दर्द है, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो फाइनली तीनों दोस्तों ने उसकी मदद करने से मना कर दिया, और भोला डिड ऑल हिज वर्क अलोन, अलोन यानी कि होता है अकेला, तो भोला ने अपना पूरा काम अकेले ही कर लिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, अब देखना यहाँ पे ट्विस्ट आने वाला है। गेहूं बोने के लिए तो सारे दोस्तों ने उसको क्या किया, मना कर दिया। अब उसके गेहूं आ गए, गेहूं के बहुत सारे उसके पास में बोरे भर गए। ही हैड बैग्स फुल ऑफ व्हीट, अब उसके पास में बहुत सारी बोरियां है गेहूं से भरी हुई। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स अगेन, उसने इस बार फिर अपने दोस्तों से पूछा, क्या पूछा, कैन यू हेल्प मी, क्या मेरी मदद करोगे। लेकिन इस बार क्या बोलता है, किस चीज के लिए मदद, ईट, खाने के लिए, ईट यानी कि खाना, दिस व्हीट हलवा, क्या मेरी मदद करोगे, ये गेहूं से बना हुआ हलवा है खाने में। तो इस बार दीनानाथ क्या बोलेगा, मेरे पेट में दर्द है। चंदन क्या बोलेगा, मेरे सर में दर्द है। और पप्पू क्या बोलेगा, मेरे पीठ में दर्द है। नहीं, क्या हुआ, ऑल ऑफ देम शाउटेड यस, अब इन सभी दोस्त क्या बोलते हैं, यस, हम खाने के लिए तैयार है। इजी है, अच्छी कहानी लगी। अब हम देखते हैं नीचे दिए गए क्वेश्चंस एंड आंसर्स को, जिसे वन वर्ड में हमको देना है। तो हु वांटेड टू सो व्हीट, गेहूं कौन बोना चाहता था। तो आंसर है हमारा भोला, सही क्या आंसर है भोला। सेकंड क्वेश्चन है, हु डिड भोला मीट फर्स्ट, भोला किससे मिला पहले, तो दीनानाथ। ठीक है, आपको यहां मैं जो आंसर बता रहा हूं इससे नहीं देखना है, आपको स्वयं इसका आंसर ढूंढना है। तो वीडियो को यहां पे पॉज कीजिए, और इसका जो क्वेश्चन है, इसके जो क्वेश्चन है इसको आप स्वयं फिल कीजिए। ठीक है, तो थर्ड है, डिड दीनानाथ हेल्प भोला, क्या दीनानाथ ने हेल्प किया था भोला की, नहीं, नो, दीनानाथ नो, दीनानाथ डिड नॉट हेल्प भोला, दीनानाथ ने भोला की हेल्प नहीं किया था ना हलवा खाने में। ठीक है, चलिए फोर्थ है, अच्छा अगर आप ये स्वयं फिल करने की कोशिश करेंगे ना, स्वयं सर्च करेंगे आंसरिंग पैसेज में से इन क्वेश्चंस के आंसर, तो आपको ज्यादा आसानी होगी परीक्षा में, मतलब आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपको स्वयं इसकी प्रैक्टिस करना है। चलिए फोर्थ है, हु वर भोलास अदर फ्रेंड, भोला के अन्य दो मित्र कौन कौन है। तो आंसर है हमारा चंदन और पप्पू। ठीक है, ये कहां से मिला, चंदन एंड पप्पू, आपको भी मिल जाता है ना, इजी है ना। व्हेन डिड भोला फ्रेंड साउटेड यस, भोला के फ्रेंड्स ने कब साउटेड यस किया,
जब, जब, when भोला asked for eating wheat हलवा। जब भोला ने सभी दोस्तों से पूछा कि क्या गेहूं का हलवा खाओगे, तब सभी लोगों ने साउटेड, चिल्लाया, हाँ 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 करके। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 5। अब रीअरेंज द जंबल्ड वर्ड्स। आपको ये जो जंबल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, देखिए, कैन ड्राइव यू अ कार, ये जो सेंटेंसेस है ये पूरे मिक्स है, मतलब इनके जो सेंटेंसेस है ये पूरे मिक्स है। तो आपको इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है, ठीक है। टू मेक क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चन बनाना है, पुट क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, एंड कैपिटल लेटर इन द राइट प्लेस, और आपको कैपिटल लेटर भी लिखना है राइट प्लेस में। तो सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले क्या सामने आता है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब। तो यहां पे क्या है, कैन, तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा, कैन। और सबसे बड़ी बात, जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक, और कोई भी नेम होता है तो वो भी कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्या आ गया हमारा, कैन। उसके बाद में आता है यू ड्राइव अ कार, और आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अच्छा, ये टेंस का कौन सा फॉर्मूला यहां पे लग रहा है, यहां पे लगेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब सामने लगने से हमारा क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मॉडल वर्ब है कैन, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, कैन यू ड्राइव अ कार। नेक्स्ट देखते हैं कहां से बनेगा, कैन कहां आएगा, सामने कैपिटल सी, कैन, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू, कैन यू सिंग, फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा अ सॉन्ग। इजी है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखते हैं वैसे ही, कैन यू ड्रॉ पिक्चर्स, क्या आप पिक्चर्स बना सकते हैं, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, सी कैपिटल। नेक्स्ट देखते हैं, स्पीक कैन तमिल यू, तो इसका रीअरेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैन यू, ये हो गया सब्जेक्ट, स्पीक तमिल, क्वेश्चन मार्क। तो ये जो आप जमा रहे हो ना, ये टेंस के तहत ही आता है। आपको अगर टेंस के फॉर्मेट्स पता है तो आप रीअरेंज आसानी से कर सकते हो कोई भी जंबल वर्ड्स को, ठीक है। तो मेरे चैनल पे एक टेंस का वीडियो है, आप उसे जरूर देखिए। तो आपको ये जो प्रॉब्लम होती है ना इसे रीअरेंज करने में जंबल वर्ड्स को, तो आपको वहां से आसानी मिलेगी, क्योंकि आपको फॉर्मेट अच्छे से पता होने चाहिए टेंस के, उसके आधार पे आप इसे जंबल वर्ड को रीअरेंज कर सकते हो। चलिए लास्ट है, ये होमवर्क है आपका, ठीक है, ये होमवर्क है, ठीक है, आप खुद स्वयं प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिविटी 6, मैच द सिंगुलर वर्ड विथ देयर प्लूरल्स। आपको क्या करना है, सिंगुलर मतलब एक वचन, एक वचन शब्दों को उनके प्लूरल्स बहुवचन से मैच करना है। आपको पता है कि अगर किसी भी नाउन का अगर प्लूरल नंबर बनाना है तो हम उसमें क्या लगाते हैं, लास्ट में एज या ईएस लगाते हैं। ये तो बेसिक सा नियम है, इसके अलावा भी बहुत सारे नियम है, लेकिन ये बेसिक नियम क्या है, एज या ईएस लगाते हैं, ठीक है। तो हैन, हैन मतलब एक मुर्गी, और इसका बहुवचन बन गया हैंस। सीड एक वचन और इसका बन गया सीड्स। ट्रैक्टर एक वचन ट्रैक्टर्स। फ्रेंड, फ्रेंड में क्या लग गया, एस लग गया। चाइल्ड, चाइल्ड का जो बहुवचन होता है चाइल्ड से नहीं होता, क्या होता है, चिल्ड्रन होता है, ठीक है। चाइल्ड एक वचन बच्चा, और चिल्ड्रन मतलब बच्चे, ओके। चलिए इजी है, नेक्स्ट देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टोरी। आपको ये स्टोरी पढ़ना है और ये जो नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए इसे फिल करना है। तो जगत एंड सुगत वर फ्रेंड्स, जगत और सुगत दो फ्रेंड थे, वर मतलब थे, पास्ट टेंस के लिए ये वर का यूज किया गया। वंस एक बार की बात है, दे सोल्ड व्हीट, उन्होंने बेचा, सोल्ड यानी कि बेचा, व्हीट गेहूं,
एंड और गॉट अ लॉट ऑफ मनी, और बहुत सारा पैसा प्राप्त किया। गॉट यानी कि प्राप्त करना, अ लॉट ऑफ यानी कि बहुत सारा, मनी यानी पैसा। जगत वेंट टू अ बैंक, अब पैसा आ गया इनके पास में, तो जगत कहाँ गया? बैंक गया। ठीक, आपको जब भी अनसिक पैसेज करना होता है तो इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना होता है और उसको समझना होता है, ताकि जो नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं उसको आपको आसानी से भरने में आसानी हो। ठीक है, तो एंड डिपॉजिटेड हिज मनी, जगत गया बैंक और उसने अपना पैसा वहां पे जमा कर दिया। बट सुगत, लेकिन सुगत ने पैसा जमा नहीं किया। किसने किया था? जगत ने बस किया था। सुगत केप्ट द मनी विथ हिम, सुगत ने पैसा अपने पास में रख लिया। जब भी आप अनसिक पैसेज करो, यदि कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, इंपॉर्टेंट लाइन आती है, तो उसके अपने दिमाग में रखो और अंडरलाइन कर लो। ठीक है। एट नाइट, रात में, सुगत कुड नॉट स्लीप, सुगत सो नहीं पाया। ही वॉज वरीड अबाउट हिज मनी, जो सुगत है पैसा अपने पास रखा था, बैंक में जमा नहीं किया था, वो वरीड हुआ, चिंतित हुआ, अबाउट हिज मनी, उसके पैसे के लिए। ठीक। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सुगत मीट जुगत। द नेक्स्ट डे, सुगत मेट जुगत, अगले दिन सुगत जगत से मिला। जगत, माय फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, यू आर लुकिंग वरीड, जगत पूछ रहा है कि आप क्यों वरीड लग रहे हो। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? सुगत ने कहा, जगत, मेरे प्रिय मित्र जगत, आई एम वरीड, मैं चिंतित हूं, अबाउट द मनी, पैसे को लेकर के। अब जगत जस्ट स्माइल, जगत ने स्माइल किया। ही लेटर टुक सुगत टू द बैंक, ही लेटर टुक सुगत टू द बैंक। अब बाद में उसने, किसने? जगत ने सुगत को बैंक ले गया। सुगत डिपॉजिटेड हिज मनी एट द बैंक, सुगत ने अपना पैसा बैंक में जमा कर दिया। एंड ही वॉज हैप्पी, और वो खुश हो गया। ठीक है, अब उसे पैसे को लेकर कोई चिंता नहीं है। ठीक है, इजी है। अब इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स हम ढूंढते हैं। इसके आंसर्स हम देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स हम फिल करते हैं। डैश एंड डैश वर फ्रेंड्स, कौन कौन दोस्त थे आप फिल कीजिए। जगत एंड सुगत, दो फ्रेंड है। ठीक, नेक्स्ट है दे सोल्ड, उन्होंने बेचा। क्या बेचा? आप अनसिंक पैसेज में से ढूंढ के दिखाइए, ढूंढिए। उन्होंने क्या बेचा था? व्हीट, तो क्या आ गया हमारा? व्हीट। एंड गॉट सम मनी, और उन्हें कुछ पैसा मिल गया। नेक्स्ट है डैश डिपॉजिटेड, उन्होंने क्या किया? उसमें से किसने डिपॉजिटेड किया द मनी इन द बैंक, किसने डिपॉजिट किया था? तो आंसर यहां पे आएगा जगत, जगत ने पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया। और डैश केप्ट द मनी विद हिम, और किसने अपना पैसा अपने पास रखा था? तो सुगत ने। तो बताइए कि क्या बैंक में पैसा जमा करना अच्छी बात है? हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे ये शिक्षाप्रद कहानी यही शिक्षा दे रही है कि अगर हम पैसा बैंक में जमा कर दे तो उसका हमको ब्याज भी मिलेगा और पैसा चोरी होने का हमें डर भी नहीं रहेगा। फोर्थ है सुगत कुड नॉट डैश एट नाइट, सुगत को क्या हुआ एट नाइट में? वो सो नहीं सका। कुड नॉट स्लीप, क्या आएगा इसमें आंसर में? स्लीप। ठीक है, कुड नॉट स्लीप एट नाइट, कहां से मिला हमको? ये। ठीक, नेक्स्ट है डैश टुक डैश टू द बैंक, किसने किसे बैंक में ले गया? तो हमारा आंसर है जगत टुक सुगत, जगत ने सुगत को बैंक ले गया था ना, किस चीज के लिए? पैसा डिपॉजिट करने के लिए। इजी है, अच्छी स्टोरी है। तो आपको सेविंग करने के लिए क्या करना होगा? पैसा बैंक में जमा करना होगा, तो आपको पैसा चोरी होने का भी डर नहीं रहेगा और पैसा भी जमा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटीज 8 देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, ये फिलिंग द ब्लैंक्स हमको फिल करना है बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, ये जो बॉक्स में दिए इसमें से हमको चूज करके इन फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। अ बैंक
एक बैंक ऐसी जगह होती है, अ प्लेस वेयर यू कैन कीप योर मनी सेफली। तो इसमें क्या आएगा हमारा, अ बैंक इज, एक बैंक एक ऐसी जगह है, वेयर जहां, यू कैन कीप योर मनी सेफली, जहां पे आप अपना पैसा सेफली रख सकते हो। आगे, द बैंक डैश सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी, जो बैंक है उसके पास में क्या होता है, कुछ इंटरेस्ट होता है आपके पैसों का। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया, एज, हैज। फिर स्टूडेंट कैन ओपन सेविंग अकाउंट, स्टूडेंट अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं बैंक में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर से यहाँ पे रीअरेंज द जम्बल वर्ड्स, आपको ये जो जम्बल वर्ड्स दिए हुए हैं ये इसको हमको रीअरेंज करना है और सीक्वेंस से जमाना, ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो और उसमें लास्ट में क्या करना है, पुट फुल स्टॉप, जहां पे फुल स्टॉप आना चाहिए वहां पे हमको फुल स्टॉप भी लगाना है, और जहां पे क्वेश्चन मार्क आना है वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, और जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जहां पे कॉमा आना चाहिए वहां पे हमको कॉमा लगाना है। ठीक है, तो रीअरेंज का मतलब यही होता है। अब सुगत, जुगत एंड फ्रेंड्स वर, इसे जमाना है हमको, तो कहां से मिलेगा ये, देखिए सुगत एंड जुगत वर फ्रेंड्स, यहां से भी मिल गया। तो क्या आंसर बन गया हमारा, सुगत एंड जुगत, सॉरी जगत वर फ्रेंड्स, सुगत और जगत क्या थे, फ्रेंड्स थे, ये बन गया। अगला है, दे सोल्ड व्हीट, तो जब भी सेंटेंस शुरू होता है कैपिटल लेटर से शुरू होता है, दे ये हो गया सब्जेक्ट, फिर ये आ गया हमारा सोल्ड वर्ब, और क्या बेचा, तो व्हीट। ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक, दे सोल्ड व्हीट, यहां से मिल गया ये। अब अगला है, जगत अ बैंक वेंट टू, इसका क्या बन जाएगा, जगत वेंट टू बैंक। अच्छा, ये कैसे हो पा रहा है, कैसे, क्या नियम है इसको जंबल वर्ड्स को रीअरेंज करने का। तो आप देखिए क्या नियम होता है, एक होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल होता है टेंस का। इसके आधार पे हमको जमाना होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर आपको ये रूल्स नहीं पता है तो आपको टेंस का वीडियो देखना होगा, और आपको ये मेरे चैनल पे मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद में आप टेंस का वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुगत मनी विथ हिम केप्ट, क्या बनेगा इसका, फिर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सुगत, सुगत, फिर है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं यूज होगी क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल है, तो उसकी जगह पे क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो सुगत कैप्ट, ये हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आएगा वर्ब, हो गया ये वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, हिज, सुगत केप्ट मनी विथ हिम, मनी ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, विथ हिम, विथ हिम क्या हुआ, ये अदर वर्ड्स। ठीक है, रेस्ट ऑफ सेंटेंस हो गया। अगला है, सुगत नॉट कुड स्लिप, क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा सुगत कुड नॉट स्लिप। ठीक है, ये बन गया, लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। तो इजी है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 10। एक्टिविटी 10 है, पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, आपको यहाँ पे अपने बेस्ट फ्रेंड की पिक्चर लगानी है, चाहे वो आपकी सहेली है, चाहे आपका वो दोस्त है। ठीक है, आपको यहाँ पे उसकी फोटो लगाना है, एंड राइट 5 सेंटेंसेस, और आपको कोई 5 सेंटेंसेस लिखना है उसके बारे में, अबाउट हिम और हर। हिम मतलब होता है उसका, और हर मतलब होता है उसकी। हर
स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है और हिम पुरुष के लिए यूज होता है। ठीक, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट हिम और हर इन इंग्लिश, इंग्लिश में लिखना है, और इन योर मदर टंग, मदर टंग बोले तो आपको आपकी मातृभाषा हिंदी में लिखना है, तो आप कोशिश कीजिए इंग्लिश में लिखना, क्योंकि हमको इंग्लिश सीखना है और क्योंकि ये इंग्लिश सिखाने के लिए ही है ब्रिज कोर्स, आपको बेसिक कंप्लीट करना है, बेसिक मजबूत करना है, तो आपको इंग्लिश में आप कोशिश कीजिए, चाहे गलत हो, और उसको अपने फ्रेंड से सुधरवा लीजिए जिससे अच्छी इंग्लिश आती है, या फिर अपने टीचर से इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। तो यहां तक हुई आपकी एक्टिविटी 10 और ये चैप्टर हुआ समाप्त। अब इसके बाद में इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट ग्रोसरीज है, यहाँ पे कुछ शब्दार्थ है, इसे आपको याद करना है, तो मैं आपको इन शब्दार्थों को फटाफट बोल देता हूं, आपको इसकी प्रैक्टिस करना है, लिखना है और याद करना है, ताकि इंग्लिश सीखना है तो आपको अपना शब्दकोश मजबूत करना होगा, जितने आपको वर्ड्स के अर्थ पता होंगे आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, फ्रेंड मतलब मित्र, हुज किसका या किसकी, फन मतलब मजा, लॉफ हंसना, फाइट झगड़ा करना, फार्मर किसान, सो बुआई करना, फील्ड खेत, स्टोमक एक पेट दर्द, हेडेक सिर दर्द, बैक एक पीठ दर्द, वरी चिंता, विलेज गांव, रिवर नदी, हिल पहाड़ी। तो ये हुए आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके चैप्टर में आए हैं, यूनिट 3 में आए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आपने अपनी स्टूडेंट वर्कबुक में नोट डाउन कर लिया होगा। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अवर यूट्यूब चैनल ठाकरे सर ज्ञान। थैंक यू।